जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति आपको सर्वगुण संपन्न बनाएं, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं। मित्रों, महाशिवरात्रि और साधना के दूसरे एपिसोड में मैं आप सभी को यह समझाना चाहता हूं कि जब एक इंसान की मौत होती है तब कई रिश्तों की मौत होती है। इंसान भगवान को कोसता है, परंतु इसमें उसका क्या कसूर? उसकी दी हुई जिंदगी जब चाहे मांग ले, हम सब उसकी अमानत है। एक इंसान हंसकर मर गया, परंतु हजारों को रुला जाता है। हम उसकी मौत पर क्यों रोते हैं? क्या उसकी कमी का एहसास होता है या अपनी आने वाली मौत का डर? दर्शकों, यदि उस इंसान की कमी का एहसास होता है तो कुछ वक्त के बाद हम उसे भूल क्यों जाते हैं? क्यों याद नहीं आता वो इंसान जिसकी मौत पर हमने हजारों आंसू बहाए? क्यों हम उस पल को भूल जाते हैं जब हमने उसे जान से भी प्यारा माना था? दर्शकों, अब हम सब उसे भूल गए। एक तस्वीर के रूप में कहीं एक कोने में जरा सी जगह दे दी उसे। कुछ वक्त के बाद वो तस्वीर भी उस कोने से धुंधली हो जाती है। वास्तव में जब एक इंसान की मौत होती है तो भगवान से बार बार पूछा जाता है, क्या यही है तेरा न्याय? लेकिन जानते सब है कि जिंदगी देने से पहले ही वह मौत का वक्त भी तय कर देता है। इंसान रोता बहुत है, इंसान रोता हुआ आता है और हंसता हुआ चला जाता है। आती हुई जिंदगी का स्वागत हम हंसते हुए करते हैं, परंतु रोते हुए उसे विदा करते हैं। परंतु दर्शकों, मैं तो कहता हूं कि जब कोई पैदा होता है तब रोना चाहिए और हंसते हुए उसे विदा करना चाहिए, क्योंकि असली घर तो वही है। तो मैं यह भी कहूंगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा वसूल बनाएं, हंसते हुए जिंदगी का स्वागत करें और हंसते हुए ही उसे विदा करें। वैसे भी हर रिश्ते का एक वक्त होता है, वक्त में वह बनता है और वक्त खत्म होने पर रिश्ता भी खत्म हो जाता है। जब एक रिश्ता टूटता है तो बहुत दुख होता है। दर्शकों, आखिरकार दुख क्यों? किसी के जीने के बाद हमें दुख क्यों होता है? वह इसलिए क्योंकि रिश्ते के साथ हमारी उम्मीदें भी बढ़ने लगती है। उससे जो हमें मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि हर पल वह रिश्ता वैसा ही रहे जैसा उस पल में हम उसे चाहते हैं। परंतु दर्शकों, उम्मीदों को तोड़ना इंसान की फितरत है। रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो या दोस्त का ही क्यों ना हो, उन दोनों में से कोई एक कमजोर होता है और दूसरा ताकतवर। कमजोर और ताकतवर सेहत से नहीं बल्कि सोच से। कमजोर अपने को ताकतवर के सामने हमेशा गलत ही समझता है, चाहे वह सही भी हो। लेकिन जो खुद को कमजोर होना स्वीकार कर लेता है वह दिल से बड़ा होता है। दर्शकों, अपने आप को छोटा या कमजोर अथवा गलत मान लेना आसान नहीं होता। जो खुद को ताकतवर मानता है वह घमंडी होता है। उसकी सोच छोटी होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने से कमजोर किसी को मत समझो। अच्छे संस्कारों वाला सबसे अमीर और बुरे कर्मों वाला सबसे बड़ा गरीब होता है। पैसा होने से कोई अमीर या गरीब नहीं होता। इसलिए गरीब और अमीर में कभी फर्क मत करो। सर्वश्रेष्ठ शिव और सर्वव्यापी माता शक्ति को वही प्यारा है जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अपने कर्म करता है, सबको एक जैसा समझता है, घमंड और झूठ से 100 कोस दूर रहता है। दर्शकों, देना सीखो और लेना भूल जाओ। देकर कभी जताओ नहीं, लेने के लिए कभी सताओ नहीं। कम बोलो, धीरे बोलो, परंतु अच्छा बोलो। ज्यादा सोचो परंतु अच्छा सोचो। बुरा मत सुनो, सबकी सुनो परंतु अपने मन की करो। सच्चाई का साथ दो। सदा शिव
तुम्हारा साथ देगा। दूसरे का दिल कभी मत दुखाओ, सेवा का भाव हमेशा अपने मन में रखो, किसी को अपना दुख मत सुनाओ, दुख बढ़ता है। दर्शकों, अपनी खुशियां बांटो, वे और बढ़ेगी। सच्ची भावना से दुख तकलीफ उस शाश्वत शिव पर छोड़ दो जिसने दिया है, वही उसका हल भी निकालेगा। चाहे वह बुरा वक्त हो या अच्छा, उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि जीवन की हर घड़ी उसी की दी हुई है। जीवन को प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करो तो सब मीठा ही मीठा लगेगा। यदि कुछ मांगना हो तो यह मांगो कि हे सदाशिव, हे माता शक्ति, हे प्रभु, मुझे सब्र करने की शक्ति देना, मुझे सहन कर शक्ति प्रदान करना। दर्शकों, आगे भी मैं आप सभी के साथ महाशिवरात्रि और साधना की बात करूंगा, नया कार्यक्रम लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप बताते रहिए, साथ ही आप सब हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। यह देख करके मैं भगवान भोलेनाथ का और आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय महाकाल।